माध्यमिक फिजिकल साइंस चैप्टर नंबर 8.3 करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। आज के इस चैप्टर के कंटिन्यूएशन में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, यानी वाटर एसिडिफाइड कंडीशन में लेंगे एज एन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स यूज करेंगे प्लैटिनम को और उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस का एक अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं। एसिडिफाइड वाटर मैं आपको दूंगा प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स के साथ और मैं देखूंगा कि किस तरह से ये इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस यहाँ कंटिन्यू होता है। बेसिकली जो दो एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा वो आपको ये इलैबोरेट करके समझाएगा, क्योंकि पिछले क्लास में जब मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस बताया था तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट से डिसोसिएशन जब होता है तो आयंस बनते हैं। यहाँ क्लियर से समझेंगे वो आयंस कैसे फॉर्मेशन होता है एग्जाम्पल के थ्रू। तो सबसे पहले यहां पर तो ये बात बताऊं कि जो मैं वाटर ले रहा हूं वो एसिडिफाइड क्यों ले रहा हूं, क्योंकि आपको याद है इस चैप्टर के शुरुआत में जब मैंने आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट में मैंने प्योर वाटर को कहा था। एसिडिफाइड वाटर में ले रहा हूं चूंकि प्योर वाटर जो है वो हमारा एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो मैं उसे एसिडिफाइड कर रहा हूं और यहां पर मैं एक उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर रहा हूं HCl। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कौन सा एसिड ली गई है, HCl एसिड ली गई है। ये HCl एसिड जो हमारे पास है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि एसिडिफाइड कर दे रहा है वाटर को। और यहां पर मैं जो इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहा हूं, इलेक्ट्रोड्स आपको याद होगा पहले भी मैंने दिखाया है, ये जो दो हमारे पास प्लेट्स है इनको हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स जो है ये दोनों के दोनों ही प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स है, तो इसे यूज करके इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। अब आपको ये क्लियर हो चुका है कि प्योर वाटर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को नहीं सपोर्ट करता है, इसीलिए हम लोगों ने इसे एसिडिफाइड किया। लेकिन इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो वाटर है वो डिसोसिएट करके H+ और OH- बना रहा है, जबकि HCl जो है वो H+ और Cl- बना रहा है। यानी आपको पॉजिटिव आयन दोनों ही H+ दिख रहे हैं, लेकिन नेगेटिव आयन में OH- और Cl- दोनों निकल के आ रहे हैं। अब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में हम लोगों को पता है कि पॉजिटिव आयंस को हम कैटायंस कहते हैं, जो कि कैथोड की तरफ जाएगा, और एनायंस एनोड की तरफ जाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि कैथोड में कौन सा रिएक्शन होगा और एनोड में कौन सा रिएक्शन होगा। तो चलिए कैथोड के रिएक्शन को समझते हैं। H+ जो हमारे पास था वो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा, चूंकि ये H+ है यानी ये खुद पॉजिटिव बना हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करके ये H बन गया हाइड्रोजन। लेकिन आपको पता है कि हाइड्रोजन कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं, तो दो हाइड्रोजन मिलकर H2 बनकर ये खुद को स्टेबल कर लिया। अब एनोड पे रिएक्शन क्या हो रहा है? OH- था यानी वो ऑलरेडी नेगेटिव को लिया हुआ था, इसलिए उसने नेगेटिव को डोनेट कर दिया और वो बन गया OH। न्यूट्रल तो हुआ लेकिन अभी भी वो स्टेबल नहीं हुआ है, तो वो 4OH के कॉम्बिनेशन से 2H2O + O2 बनाता है और वो स्टेबल हो गया। अब यहां आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि OH- और Cl- दोनों ही नेगेटिव आयन थे, तो यहां पर एनोड पे एनायंस जाएंगे, गए हैं, OH- गया है, तो Cl- क्यों नहीं गया? ये एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको यहां समझना पड़ेगा। देखिए OH- और Cl- में एक सीरीज फॉलो हुआ है, जिस सीरीज के तहत ये होता है कि जो इन दोनों में से ज्यादा प्रेफरेंशियल है वो जाएगा। तो यहां पर इन दोनों में OH- और Cl- में याद रखिए OH हमेशा प्रेफरेंशियल सीरीज के सबसे बॉटम में आता है, इसलिए अगर आपके पास OH के साथ कोई और नेगेटिव आयन हो तो हमेशा OH ही जाएगा। याद रखिएगा OH प्रेफरेंशियल सीरीज में सबसे नीचे आता है, इसलिए OH प्रेफरेंस हमेशा प्रेफरेंस पाएगा। अगर कहीं पर OH के साथ और कोई है तो हमेशा OH ही जाएगा। लेकिन यहां पर मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाऊंगा अपने अगले क्लास में, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि मैं इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर रहा हूं। जैसे अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट लिया था एसिडिफाइड वाटर, मैं कॉपर सल्फेट लूंगा और वहां पर ये जो मेरा रॉड्स है वो भी कॉपर के रड लूंगा, और उस इलेक्ट्रोलाइसिस में हम नोटिस करेंगे कि हमारे पास मोर देन वन पॉजिटिव आयन और मोर देन वन नेगेटिव आयन फॉर्म हो रहे हैं, और प्रेफरेंशियल सीरीज को फॉलो करने में कुछ एक्सेप्शंस है, उनको मैं अपने अगले वाले वीडियो में बताऊंगा। तो आई होप कि ये जो एसिडिफाइड वाटर का प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स के साथ है वो समझ आ गया। यहां अगर आपसे कोई पूछेगा कि OH- और Cl- दोनों हुआ था, एनोड के रिएक्शन में OH- क्यों आया, आप इजीली बता पाएंगे। और आई होप कि ये रिएक्शन जो यहाँ पर OH- का दिया गया है एनोड पर, जो रिएक्शन है वो काफी इजी सा रिएक्शन है, जहां पर भी OH होगा इसी तरह से होगा, जहां पर भी H+ मिलेगा वो हमेशा इसी तरह का रिएक्शन फॉलो करेगा। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, जहां पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं हमारे टॉपिक इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग एक्टिव कॉपर इलेक्ट्रोड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।